कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है तक्षशिला में। कल उत्तराखंड पुलिस रिजल्ट का आ ही गया है जिसका हम लोगों को वेट था। मैंने कहा था कि हम एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात करते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपसे ये भी बात करूँगा कि कितने लोगों का फाइनल हो सकता है। ठीक है, यानी कि बच्चे 1.5 गुना लिए गए हैं। अब वो समझाऊंगा मैं किस किस तरीके से, और कितने लोगों का फाइनल हो सकता है वो भी हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुलिस कट ऑफ को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जनरल के जो टोटल बच्चे लिए गए बच्चों, एक तो हैं टोटल जो 1399 बच्चे हैं कंप्लीट जनरल के, लेकिन उनमें से 1327 तो नॉर्मल आए हैं, यानी कि जो केवल जनरल की सीट पे आए हैं। साथ ही साथ 72 बच्चे वो हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है EWS या जनरल ऑर्फन, राज्य आंदोलनकारी और अन्य से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो कन्वर्ट करा गया है ये गलत है। देखिए, हुआ क्या है बच्चों, जो ये सीटें होती है ना, जैसे मान लिया कोई जनरल ऑर्फन की सीट है, लेकिन वो ऑर्फन बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, ऑर्फन बच्चे वो मिले ही नहीं, तो वो सीट वापस किसको दे दी जाती है? जनरल को ही दे दी जाती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको ऑर्फन कर दिया गया है या आपको सब कैटेगरी में डाल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीट जो बची है, यानी कि जो रिजर्व रखी गई थी ऑर्फन या अन्य राज्य आंदोलनकारी उन लोगों के लिए, तो उस पर बच्चे मिलने की वजह से, क्योंकि बच्चे मिल नहीं पाए, तो उन सीटों को वापस जनरल में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसलिए लिखा गया है कन्वर्टेड फ्रॉम फलाना फलाना फलाना। ठीक है, ध्यान रखना। तो टोटल जो बच्चे आए हैं वो बच्चे हैं 1399। ठीक, नॉर्मल कट ऑफ जनरल की 129.5 है, लेकिन कन्वर्टेड होने के बाद ये कट ऑफ 107 पे आ जाती है, यानी कि बच्चे नहीं मिले हैं आयोग को, बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो कट ऑफ जनरल की गिर करके कहाँ पहुंच गई है? 107 पर पहुंच गई है। ठीक है, और 129.5 नॉर्मल कट ऑफ है, तो ये तो जनरल का है। ठीक, आगे बढ़ो। अभी इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है वो 932 सीट्स पर जारी किया है, उसका 1.5 गुना कराया गया है, यानी 1399 ऐसा कुछ है यहाँ पर। EWS की सबसे बुरी हालत हुई है इस बार, कट ऑफ जाके गिर गई है 114 पे, और EWS में केवल ही कुल 50 स्टूडेंट इस समय शामिल हैं। आपने देखा होगा कि EWS में केवल 50 बच्चों को ही इसमें शामिल करा गया है। ऐसा क्यों है वो भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों करा गया है। देखिए, टोटल EWS की सीटें बच्चे 152 थी, लेकिन अभी यहाँ 50 बच्चे सेलेक्ट करे गए हैं। कारण क्या है? आगे वीडियो में बात करेंगे कि इसका कारण क्या है। ठीक, OBC की जो कट ऑफ है बच्चों, जैसा अनुमान हम लोग कर रहे थे कि नॉर्मल OBC 144.25 है, और उसको कन्वर्ट करके, जो मैंने आपको बताया, जब नहीं मिलते तो कन्वर्ट अपनी कैटेगरी को दे दिया जाता है, तो कन्वर्ट करके वो कट ऑफ 143 पे आ जाती है, यानी कि सबसे लास्ट में 143 वाला बच्चा OBC का सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, यही अनुमान हम लोग करके चल रहे थे। और 359 टोटल बच्चे हैं और 240 सीट्स के सापेक्ष ये रिजल्ट जारी करा गया है। साथ ही साथ SC की कट ऑफ जो है वो नॉर्मल कट ऑफ 138.25 है, और कन्वर्ट होने के बाद जो सीटें कन्वर्टेड हुई हैं उसके बाद 136 है, यानी टोटल 515 बच्चे दिए गए हैं, और 343 सीट्स के सापेक्ष इस रिजल्ट को जारी करा गया है। साथ ही साथ ST के जो टोटल बच्चे हैं नॉर्मल वो 143.5 है कट ऑफ, और कन्वर्टेड होने के बाद, ठीक है, सेम सब जगह सेम स्थिति है, यानी ST का जो ऑर्फन या PH का बच्चा था वो नहीं मिला, तो उसको ST कैटेगरी को सीट दे दी गई, तो वो कुल मिलाकर के 141 कट ऑफ पे यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और ST की 71 सीट के अगेंस्ट ये रिजल्ट जारी करा गया है। टोटल 107 बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। जनरल के 1399 बच्चे हैं, EWS के केवल 50 बच्चे हैं, OBC में 359 बच्चे लिया गया है। जनरल के जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ओपन रैंक कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ओपन रैंक का मतलब जनरल कैटेगरी होता है। ठीक है, SC 515 और ST के 107 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे हैं जो लिए गए हैं अलग अलग सीट्स पे। देखिए, यहाँ सीट्स का बंटवारा ऊपर नीचे कैसे होता है दोस्तों, कि जैसे मान लिया कि जनरल में टोटल सीटें मान लिया कि 800 हैं, लेकिन अन्य जैसे भूतपूर्व सैनिक हुए, DFF हुए, आपके SP हुए, इसके अलावा राज्य आंदोलनकारी हुए, ऑर्फन हुए, EWS हुए, यदि वो बच्चे नहीं मिल जाते हैं तो वो सीट वापस किस में आ जाती है? जनरल में ही आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जनरल से ही कटी थी, तो जनरल में ही वो वापस आ जाती है। इसलिए आपको जनरल में सबसे ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और जनरल का जो लास्ट बच्चा है जो सिलेक्ट हुआ है कन्वर्टेड सीट के बाद, वो 107 नंबर पर सिलेक्ट हुआ है। इस बार रिकॉर्ड टूट गया है भाई, 107 नंबर। आई कांट इमेजिन कि कितना, मतलब अच्छी बात है कि कम से कम लगी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया, कट ऑफ मैंने आपको बता दी। अब देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है
कि सर इतने बच्चे तो आ गए हैं, लगभग 2500 2550 के आसपास बच्चे हैं, सिलेक्ट होंगे 2000, तो कुछ बच्चों के बाहर होने के चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा बाहर जो बच्चे होंगे वो जनरल के ही होंगे। ठीक है, कि जनरल के लगभग 932 सीट्स पे बच्चे जारी हुए हैं और 1399 जो है वो टोटल बच्चे हैं। अब देखो, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कितने लोगों का कहाँ तक फाइनल हो सकता है। ठीक है, कितने बच्चों का अपनी अपनी रैंक के हिसाब से मैं बता दूंगा। पहली बात मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबके बहुत सारे मैसेज आए कि सर बता दो मेरा फाइनल होगा क्या, मेरा फाइनल होगा क्या। तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये फाइनल होगी, कि बल्कि यही होने वाला है। हाँ, इसके आसपास हो सकता है, एक छोटा सा आइडिया लगाने की कोशिश करी है और उस आइडिया के ही तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी भाई डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि सर आपने इतना बता दिया, मेरा तो इतना था और मेरा नहीं होगा। अब सबका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि इनमें से कुछ लोग अभी सिलेक्ट कहीं और भी हुए होंगे, कुछ कनिसैक, क्योंकि मेरे जानने में एक बच्चा ऐसा है जो कनिसैक और पुलिस दोनों में है, और भी होंगे, और जो कनिसैक ज्वाइन करेगा पुलिस ज्वाइन नहीं करेगा और उसकी रैंक अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि ज़्यादा हो कम हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं एक अनुमान बता रहा हूँ जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि है उस बुद्धि के हिसाब से। और ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, वो आंकड़ा हमें बाद में ही पता चलेगा और धीरे धीरे हमें खुलता जाएगा वो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। देखिए, जर्नल में ओपन रैंक में जिस बच्चे की ओपन रैंक 1000 तक है वो लगभग फाइनल होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो 1100 भी हो जाए, हो सकता है 1050 हो जाए, लेकिन 1000 तक, यानी कि 1000 से नीचे ऐसा नहीं हो, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होंगे कि 999 वाले रैंक, ओपन रैंक का बच्चे का सिलेक्शन ना हो। यानी कि 1000 ओपन रैंक तक के बच्चा बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, उसको कोई ना कोई सीट जरूर मिलेगी पुलिस के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे मेडिकल में भी होंगे, उसमें भी शायद इधर उधर होंगे, और कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चक्कर भी पड़ेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल बताऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, फॉर्म भरने से लेकर के सब कुछ यहीं करवा दूंगा मैं आपको, केवल वहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मैंने बोल दिया कि ओपन में जिस बच्चे की 1000 रैंक है वो लगभग कन्फर्म है, उस हो सकता है कि 1100 भी कन्फर्म हो जाए, हो सकता है 1200 कन्फर्म हो जाए, लेकिन 1000 प्योर कन्फर्म है, उसके टेंशन मत लेना। EWS में देखिए, टोटल जो बच्चे सिलेक्ट हैं वो 50 हैं, 73 बच्चे ऐसे होंगे जो ओपन रैंक से हट करके EWS में आएंगे। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मेरा अनुभव है, अब बात को समझ लेना। ठीक है, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 123, और EWS की सीटें 152 थी, तो हो सकता है कि EWS में लगभग सभी बच्चों को सीट मिल जाए। ऐसा होने के चांसेस हैं कि EWS में लगभग सभी बच्चों को सीट मिल जाए, इसीलिए EWS में केवल 50 बच्चे लिए गए हैं कि EWS का बच्चा ही नहीं मिला, वो क्वालिफाई करने वाला बच्चा ही नहीं मिल पाया EWS का, क्योंकि EWS के अधिकतर सारे बच्चे तो जनरल चले गए, क्योंकि जनरल में ही बच्चे नहीं मिले, तो इसलिए EWS में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो ध्यान रखना, EWS में लगभग सारे कन्फर्म है, 73 ओपन रैंक से नीचे आएंगे, 50 सेलेक्ट करे हैं, तो टोटल 123 हैं और सबको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, OBC में बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी ही जाएगी, लेकिन हाँ OBC में लगभग कह रहा हूँ 250 रैंक जिसकी है, OBC कैटेगरी रैंक 250, वो लगभग सेफ है, उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है वो 300 तक जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 250 लगभग पूरा सेफ है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद SC में देखिए बच्चे, टोटल सीटें अभी 343 के अगेंस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, हो सकता है कि 515 बच्चे टोटल लिए गए हैं, हो सकता है सबको मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 350 रैंक तक SC 350 रैंक लगभग कन्फर्म मान कर चलिए आपको सीट मिल जाएगी। SC 350 रैंक सबको सीट मिल जाएगी, कन्फर्म मान के चलिए। और ST में बच्चों, ST में टोटल बच्चे 107 लिए गए हैं, जो मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ कि ST में आपको टोटल यहाँ पे जो जिसकी रैंक 75 है, ठीक है, उसको सीट मिल जाएगी ST में मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था जो मैंने किया, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा चली जाए, कम जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, और क्योंकि थोड़ा सा एक इतने रिजल्ट देख लिए हैं, इतना एनालिसिस कर लिया है, तो थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी
कोई भी आपका सवाल होगा किसी भी क्वेरी से संबंधित, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर देना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज ही वीडियो आ जाएगी शाम को, ठीक है। और बस ध्यान रखिए अपना, और डीमोटिवेट नहीं होना कि सर आपने तो ये बताया, मेरी तो ये है। हो सकता है कि आपका भी हो जाए। मैंने तो एक आइडिया बता दिया उन बच्चों को जो मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर मेरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। और इस वीडियो को सबको शेयर कर देना अपने भाइयों तक, सबको ये पहुंच जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग खूब प्यार कर रहे हैं। मैंने 9,000 कहा था, कल हमारा ये टारगेट पूरा भी हो गया, 9,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, सब आप ही का प्यार है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों का फाइनल होगा हम मीट करेंगे, और मुझे बिल्कुल लड्डू चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।